मुझे समझ में नहीं आ रहा हम लोग किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। हम इस्तिगफार करने में इतनी सुस्ती और काहली क्यों हो रही है? हम लोग अल्लाह से डर क्यों नहीं रहे? हम क्या उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब मगरिब से सूरज तुलू होगा? तो ये याद रखना, मगरिब से सूरज तुलू होगा तो फिर हम अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि पता है कि अब निशानियां पूरी हो रही हैं, अब तो क़यामत आने वाली है, क़यामत के करीब होने के आसार है। तो फिर हम उस वक्त अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे। तो ये अच्छे से जान लो कि जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये बात बताई, उन्होंने जो ये वाक़यात बताए हैं क़यामत की निशानियों के ऊपर, तो ये याद रखिएगा क़यामत की निशानी है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा। लेकिन आप लोगों ने ये सुना हुआ है, निशानी को जहन में रखा हुआ हमने, हम तो यार अभी तो बहुत टाइम है इस्तिग़फ़ार करने के लिए, हम इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई मसला थोड़ी है, हम इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, क़यामत थोड़ी आ रही है अभी। ये सोच जहन से निकाल देनी है हम लोगों ने, क्योंकि जब हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि सूरज मगरिब से तुलू होगा, बहुत बड़ी निशानी बताई उन्होंने क़यामत की, जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अब तो दुनिया ख़त्म हो रही है, अब चलो अल्लाह से माफ़ी मांग लेते, अल्लाह से तौबा कर लेते हैं, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर लेते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, कोई फ़ायदा नहीं है। जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। तौबा के दरवाजे जब बंद हो गए तो आप कुछ भी कर लो, आप कितनी ही माफ़ी मांग लो अल्लाह से, लेकिन आपको अल्लाह पाक, मुझे अल्लाह पाक माफ़ नहीं फरमाएगा। अगर वो वक्त आ चुका और हम लोग अगर अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वक्त से पहले अभी टाइम है, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अभी टाइम है, आप अपनी ज़िंदगी को सुधार लो, टाइम है नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, अभी टाइम है माँ बाप के साथ बहुत ही मोहब्बत से और अच्छे सलूक के साथ पेश आओ, अभी टाइम है लोगों का पैसा खाना बंद कर दो, अभी टाइम है लोगों के लिए दिल में जो कीना भरा हुआ है वो निकाल कर बाहर फेंक दो, अभी टाइम है कि अपना और अपनी नस्ल का ख्याल कर लो, अपनी औलाद का ख्याल कर लो। याद रखना, जब माँ बाप अगर सही रास्ते पर चल रहे हो तो औलाद को ट्रेन नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद आपको देखते हुए आपको फॉलो करती है और सीधे रास्ते पर चलती है। इन चीज़ों को हमें समझ लेना चाहिए। ये हदीस हमें एक बहुत बड़ा पैगाम देती है, वो लम्हा जब दुनिया को कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आज हम एक हैरत अंगेज़ बात देखते हैं कि साइंसदानों ने कहा है कि ज़मीन में एक मैग्नेटिक पावर है, मकनातीस रुख जो है वो बदल सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो सूरज मगरिब से निकलता हुआ नजर आएगा हमें। साइंसदान ये बात अब कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप लोग कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया उन्हीं के लिए बनाई गई, अल्लाह के महबूब, आप ये देखिए कि वो सिर्फ अपनी उम्मत के बारे में सोचते रहे। उम्मत की निशानियां बताइए, अच्छे बुरे काम का बताया कि अच्छे काम करोगे तो फायदा क्या होना है, बुरे काम करोगे तो क्या नुकसान होना है। अपनी उम्मत के लिए रोते रहे, अपनी उम्मत के लिए उनके चेहरा मुबारक पर हर वक्त आंसू रहे, उम्मत के बारे में वो सोच सोच कर गमगीन होते रहे। मेरी उम्मत, कहीं मेरी उम्मत को अल्लाह पाक दोज़ख में ना डाल दे, मेरी उम्मत को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, मेरी उम्मत मैं चाहता हूं सीधे रास्ते पर चले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और आज हम इन चीज़ों को समझ नहीं रहे। हाँ, साइंस, अभी जो साइंस हमारा कह दे तो हम इन चीज़ों को बड़ा फॉलो करते हैं। भाई करो ना, करो, फॉलो करो। क्या बता दिया, एक मैग्नेटिक पावर है जो अगर ऐसा हुआ तो फिर ये ज़मीन जो अपना रुख बदल लेगी और मगरिब से यानी कि तुलू होगा सूरज। क्यों नहीं समझ रहे हो? अभी भी वक्त है, इस्तिग़फ़ार करो। और अल्लाह पाक तो वैसे भी जगह जगह कुरान पाक में बता रहा है इस्तिग़फ़ार के बारे में, लेकिन आप लोग, शायद मैं भी इसमें शामिल हूँ, हम लोग समझ नहीं पा रहे। ये बात तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि क़यामत कब आएगी, ये हकीकत नहीं, अगर अल्लाह पाक जानता है, अल्लाह पाक जानता है, उसी के हाथ में है कि कब क़यामत आएगी। लेकिन निशानियों का ज़ाहिर होना हमें होशियार करता है। क्यों नहीं समझ रहे हो? आज देखो क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, कितना जुल्म सितम ढाया जा रहा है, लेकिन हम लोग इन चीज़ों से डरते हैं। आज हम आवाज़ भी नहीं निकाल सकते, हमें ये डर है कि कहीं हमारे साथ ना शुरू हो जाए, हमें ये डर है कि हमें जो है धमकियां ना मिलने शुरू हो जाए। क्यों?
वजह ये, कम से कम इस्तिग़फ़ार तो शुरू कर दो। अल्लाह, यकीन मानो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ है हमसे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमने मनाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोस्ती मजबूत करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमें करीब होना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जब करीब हो जाएंगे, मामलात खुद ब खुद आपके हक़ में लग जाएंगे। लेकिन आज हम समझ नहीं पा रहे। आज हम ये सोच रहे कि बस किसी तरह से मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊं। यकीन मानिए, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों को बताऊं, समझाऊं। आज जो देखे, क़यामत की निशानियों में से निशानियां बहुत सारी वाज़ेह होती जा रही है। आज हम देखें कि हमें घरों तक महदूद किया जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे नॉन मुस्लिम्स हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं। घरों तक महदूद किया जा रहा है। पैसा कमाना इंतहा से ज़्यादा आसान कर दिया गया है। पहले के बुजुर्गों से मालूम करें तो ये याद होगा कि वो कहते थे जितना मेहनत करोगे बेटा इतना फल मिलेगा, यानी इतना पैसा कमा पाओगे, इतना तुम्हें रिस्क मिलेगा। लेकिन आज के दौर में कुछ और हो चुका है। आप घर में बैठो, लैपटॉप ऑन करो, मोबाइल पर आप कमा सकते हो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे मर्जी से फ्रीलांस काम करके। घरों तक महदूद किया जा रहा है हमें, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं रहे। हम फिर भी होश के नाखून नहीं ले रहे। हमें ये लग रहा है यार ये तो हमारे लिए आसानियां पैदा हो रही है। मैं मानता हूं आसानियां पैदा हो रही है, लेकिन ये भी समझ लीजिए, जो मैं कह रहा हूं उसको भी मान लीजिए। घरों तक हमें, हमारे घरों तक वॉल बाउंड्री के अंदर हमें महदूद किया जा रहा है कि हाँ आप काम में इतना बिजी हो जाओ, हम काम में इतना बिजी हो जाए, हम पैसा कमाने के लिए इतना बिजी हो जाए, पैसा हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हमारा आ रहा है, रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट होना शुरू हो जाए हम, लेकिन लैपटॉप हमारा, मोबाइल ये सामने रहेगा, हम काम करते रहेंगे, पैसा जनरेट करते रहेंगे, रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा हमारा, और हमें भूख लगेगी उस दौरान। पैसा कमाने के साथ साथ भूख लग रही है, तो हम कहेंगे कि यार अगर मैं जाता हूं बाहर खाना खाने के लिए, बाहर खाना लेने के लिए, तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा। इतनी देर में तो मैं यार कम से कम भी $100-200 $300 तो निकाल लूंगा आधे घंटे में। तो हम क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। महदूद कर दिया। कमाने के लिए जो जॉब कर रहे थे, जॉब्स आहिस्ता खत्म हो जाएगी। AI आपकी जॉब्स खा जाएगा, यह हकीकत सब जानते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज को समझ नहीं रहे कि हमें महदूद किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बाहर निकल जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार जॉब्स दोबारा शुरू कर दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसा ना कमाओ आप, मैं ये कह रहा हूं कमाओ, सब कुछ करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने आप को मेंटली तौर पर होशियार कर लो। आप अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा दीन के कामों पे लगा दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा कमाना छोड़ दो और दीन के लिए खाली निकल जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कम से कम एटलीस्ट नेक लोगों की सोहबत इख्तियार कर लो, ताकि दिल में अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ नमाज शुरू कर दो, नमाज़ें शुरू कर दो। जो लोग नहीं पढ़ते फ़र्ज़ से ही शुरू कर लो यार, कम से कम सुन्नतें पढ़ो। सुन्नतें पढ़ने वालों पर कभी जादू वगैरह असर नहीं करता। सुन्नतें पढ़ने वालों पर बड़ा फ़ायदा, उनके रिस्क में कभी तंगी नहीं होती है, तंगदस्ती कभी भी ज़िंदगी में नहीं आएगी उनके, जो सुन्नतें पढ़ते हैं। नवाफिल पढ़ने के भी बहुत फ़ायदे हैं, नवाफिल पढ़ो। मैं कहता हूँ इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से बख्शिश तलब करो। कैसे मामलात ख़राब होंगे मुझे बताओ? मामलात ख़राब ही नहीं हो सकते। आप मेंटली तौर पर, जब आपकी बैटरी यानी कि आपका दिमाग चार्ज है, मेंटली तौर पर आप बहुत होशियार हो, तो फिर ये बताओ मुझे कि आपको नुकसान कैसे पहुंचेगा? बॉडी के अंदर हमारी अगर रूहानी पावर होगी, रूहानी एक सुकून होगा, हमारी बॉडी एक मेंटली हेल्थ हमारी अच्छी होगी, बॉडी अच्छी होगी, हमारा हार्ट बीट सही होगी, हम लोग बॉडी पूरी देखी जाए हमारी अच्छी होगी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अल्लाह की याद में रहेंगे, अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह से रो रो कर अपनी जायज़ ख्वाहिशात मुतालबा करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि अल्लाह पाक खुश होगा या नाराज़ होगा? कमेंट में लाजमी बताइए मुझे। जाहिर सी बात है लोग कमेंट्स करेंगे कि अल्लाह पाक खुश होगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो माफ़ी को पसंद करता है। अल्लाह ताला जब जो बंदा अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह से अपनी जायज़ ख्वाहिशात सामने रखता है अल्लाह के सामने, तो उसकी जायज़ ख्वाहिशात जब पूरी होने लग जाती है, क्यों होने लग जाती है? अल्लाह खुश होता है कि बंदा मुझसे मांग रहा है, मेरे बंदों के सामने हाथ नहीं फैला रहा, ये सिर्फ मेरे पास आया है, ये मेरी ही इबादत करता है, ये मुझसे ही मदद चाहता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हर नमाज में हम पढ़ते हैं हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं। तो इसका मतलब समझ लीजिए,
अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियो जो मैंने सोचा है याजूज माजूज के ऊपर बनाने का इरादा है। क्या आप लोग अगर चाहते हैं कि इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, बहुत मुख्तसर सी छोटी सी 8-10 मिनट की वीडियो, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, या फिर कोई और टॉपिक चाहते तो उसके बारे में भी ज़रूर गाइड कीजिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, इस्तिग़फ़ार लाजमी करते रहें, नमाज ना छोड़े, सबका ख्याल रखें। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।